दोस्तों, एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो अपनी 5 यूनिवर्सिटी हैं उन 5 यूनिवर्सिटियों की कितनी कट ऑफ रही और उनमें कितनी सीटें थी और कितनी अब खाली है, वो मैं आपको सारी बता देता हूँ। पहली बात करता हूँ मैं कौन सी यूनिवर्सिटी की, एयू कोटा। एयू कोटा की जो ओवरऑल गई थी उसमें पहले बात करते हैं उसमें कितनी सीट थी। नॉर्मल 40 सीटें। एयू कोटा में नॉर्मल कितनी सीटें, 40 सीटें अपनी। और उस 40 सीट में जो कट ऑफ गई है, ओवरऑल गई है 286 नंबर पर। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 262 पर ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन हो गया बच्चे का कोटा यूनिवर्सिटी में। और ओबीसी में बात करें तो 283 नंबर पर, 283 नंबर पर एयू कोटा यूनिवर्सिटी मिली है ओबीसी में। एसटी में बात करें तो 250 नंबर पर, यानी 250 नंबर पर एसटी में मिली है। किसे मिली है? एसटी कैटेगरी में 250 नंबर पर, एसटी कैटेगरी में 250 नंबर पर मिली है। बात करें एससी कैटेगरी में तो एससी कैटेगरी में मिली है 235 नंबर पर एयू कोटा मिली है। टोटल एयू जो कोटा में नॉर्मल सीट थी वो थी 40 सीट, और 40 की 40 पूरी अलॉट हो चुकी है। तो कोटा यूनिवर्सिटी में अब एक भी सीट खाली नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की, आरसीए उदयपुर की। उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर में टोटल कितनी सीटें थी? वही 70 सीटें। और 70 की 70 क्या हो गई है? फुल हो गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जिसमें ओवरऑल जो रैंक गई है, ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल कितने नंबर पर हुआ है तो 315 नंबर पर जनरल में मिली है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 309 नंबर पर, 309 नंबर पर मिली है ईडब्ल्यूएस में। और ओबीसी में बात करें तो जो उदयपुर यूनिवर्सिटी ओबीसी में मिली 315 नंबर पर। कितने पर? 315 नंबर पर ओबीसी में मिली है। और एसटी में बात करें तो एसटी में जो मिली है 300 नंबर पर, 300 नंबर पर उदयपुर यूनिवर्सिटी मिली है। और एससी में बात करें तो 279 नंबर पर, ठीक है, 279 नंबर पर एससी कैटेगरी में मिली है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, बीकानेर यूनिवर्सिटी। कौन सी? बीकानेर यूनिवर्सिटी। जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है, ओवरऑल जो जनरल की बात करें तो 289 नंबर पर जनरल में मिली है ओवरऑल, 289 नंबर। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में बात करें तो कितने नंबर पर मिली है? तो ईडब्ल्यूएस में मिली है आपको 285 नंबर पर। बस 3 नंबर का फर्क आया है ईडब्ल्यूएस से। और बात करें ओबीसी में तो 290 नंबर पर, ओबीसी में बीकानेर यूनिवर्सिटी 290 नंबर पर मिली है। ये भी हमें याद रखना है। और एसटी कैटेगरी में बात करें तो एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को मिली है 274 नंबर पर बीकानेर यूनिवर्सिटी मिली है। और एससी कैटेगरी में मिली है आपको 245 नंबर पर बीकानेर यूनिवर्सिटी मिली है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, अपनी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है जोधपुर। और जोधपुर ही अपनी जेट की एग्ज़ाम ली है इस बार। तो जोधपुर यूनिवर्सिटी में जो टोटल सीट थी वो थी अपनी 74 सीटें, और 74 की 74 अलॉट हो चुकी है, एक भी सीट इसमें खाली नहीं है। और इसमें जो जनरल की जो गई है 284 नंबर, कितनी गई है जनरल की? 284 नंबर गई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 266, ईडब्ल्यूएस 266 कितनी गई है? 266। और ओबीसी की बात करें तो इसमें इस यूनिवर्सिटी में ओबीसी की गई है 285। कितनी गई है? 285। बात करें एसटी की तो एसटी कैटेगरी में जोधपुर यूनिवर्सिटी मिल गई है आपको 255 नंबर पर। और एससी में बात करें तो एससी में मिल गई आपको 238 नंबर पर। ये आपको ध्यान रखना है, जोधपुर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी? एसकेएन जॉबनेर। एसकेएन जो यूनिवर्सिटी है वो सब में अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है उदयपुर यूनिवर्सिटी के बाद। तो इसकी जो ओवरऑल गई है 299, जनरल में गई है 299। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर गई है 284 नंबर पर। यहाँ पर एसकेएनयू ईडब्ल्यूएस वाले को 284 नंबर पर मिली है। और एससी कैटेगरी में मिली है भाई साहब 200, एससी कैटेगरी में मिली है 256 नंबर पर। कितने पर? 256 नंबर पर एसकेएनयू, एसकेएन यानी जॉबनेर मिली है, एसकेएन मिली है।
बात करें एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में मिली है SKN 289 नंबर पर। ये भी ध्यान रखना है, 89 नंबर पर मिली है एसटी कैटेगरी में, ज़्यादा ही गई है कुछ, है ना। और इसमें टोटल कितनी सीट थी SKN में? टोटल सीट थी नॉर्मल 70 सीट, जो 70 की 70 अलॉट हो चुकी है, समझ रहे हो। और कुछ जैसे कि करौली कॉलेज की बात करूं मैं, तो करौली कॉलेज की सब में कम कट ऑफ गई है वैसे, 164 नंबर ओवरऑल गई है, 164 नंबर ओवरऑल। और SC कैटेगरी की मैं बात करूं तो ST और SC कैटेगरी की तो सब में कम गई है करौली की। SC कैटेगरी की बात करूं 131 नंबर पर करौली कॉलेज मिला है, और ST में मिला है आपको 153 नंबर। तो ये आप सोच सकते हो कितने कम नंबर पर भी इस बार कॉलेज अलॉट हुई है। और मैं बता दूं, जिन्होंने भी अपवाड लगाया है वो सोच रहे हैं कि हमें यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटियों में जितनी भी सीटें थी वो सारी एक साथ ही अलॉट हो चुकी है, तो उनमें कोई भी सीट खाली नहीं है, ये भी ध्यान रखना। और जो अपवाड लगाते हैं, तो जो अपना कॉलेज मिला है, जैसे कि ये एक आई कॉलेज और इधर ऐप कॉलेज, तो जो आई कॉलेज मिला है इसके ऊपर जो ऐप कॉलेज है, ऐप नाम से जो भी कॉलेज है, वो ही आपको अलॉट होगा। अगर उसमें सीट खाली होगी और उसकी कट ऑफ कम जाएगी तो ही आपको ऊपर वाला कॉलेज अपवार्ड में मिलता है, न कि नीचे वाला, समझ रहे हो। तो जो नेक्स्ट अपना सेकंड लिस्ट आने वाली है कॉलेजों की, सेकंड लिस्ट कॉलेज अलॉटमेंट की, तो वो आएगी आपकी 29 तारीख को। तो देखते हैं उसमें कट ऑफ कितनी कम रहती है। तो उसमें कट ऑफ कम से कम 10 नंबर तो कम होगी, 10 नंबर तो कम होगी जिन कॉलेजों में सीट खाली होगी उनमें, ठीक है।